श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले साहब रामचंद्र महाराज की जय। आप देखें आज ये एक आर्टिकल आपके सामने प्रस्तुत है। ये पूरा पेज है और वो डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट में छपा हुआ है। पूरा पेज मेरा एक ये आर्टिकल था जिसको इस अखबार ने छापा और ये 12 नवंबर को छपा है। उसमें लिखा हुआ है कि कल कार्तिक पूर्णिमा है, मतलब कार्तिक पूर्णिमा उस साल 13 नवंबर को थी 2008 में। और उसमें लिखा हुआ है कल है कार्तिक पूर्णिमा, केवल पानी में नहाना ही गंगा स्नान, पानी में नहाना नहीं है गंगा स्नान, केवल पानी में नहाना नहीं है गंगा स्नान, केवल पानी में नहाना ही नहीं है गंगा स्नान। ये इस पर आर्टिकल में छपा हुआ है। और इसमें देखिए नहा रहे हैं कुछ लोग, जैसा कि इसमें दिखाई पड़ा। एक सूत्र अपना हाथी को नहलाने आए, उसको हाथी को धो रहे हैं। यहाँ तक देखिए कि कमर तक पानी है और लोग उसमें तिलांजलि भी दे रहे हैं, पुष्पांजलि भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा नाम छपा हुआ है। देखिए अगर बहुत अच्छी तरह से दिखाई पड़ा हो तो निश्चित देखिए राधेश्याम राधे। ये अखबार 13 नवंबर 2008 का है। 13 नवंबर 2008 में छपा है। 13 नवंबर 2008 को ये गंगा स्नान था और अखबार एक दिन पहले जैसे शनिवार को बुधवार को छप गया और बृहस्पतिवार को गंगा स्नान था। तो ये लोक आलोक नाम का उनका एक पेज निकलता था। उसमें उन्होंने मुझसे कहा संपादक ने कि आप अपना एक पूरा फुल पेज का एक आर्टिकल बना के दीजिए। तो मैंने फुल पेज का ये आर्टिकल बनाया और ये आर्टिकल आप देख रहे हैं कि छपा हुआ है। ये भी भगवान की बड़ी महती कृपा है कि जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहा हूँ कि 13 नवंबर 2008 आज है 5 नवंबर 2025, मतलब बहुत साल हो गया, कम से कम 8 और 5 13 साल ही हो गया। तो इस तरह से ये छपा हुआ है। 8 का मतलब हुआ कि 12 5 17 साल हो गया। 17 साल का ये पुराना अखबार मेरे पास था। मैंने लिखा, इसमें लिखा हुआ कि बस पानी में नहाना नहीं है, पानी में नहाना नहीं है गंगा स्नान, पानी में नहाना नहीं है गंगा स्नान। तो किस में नहाना है गंगा स्नान, यही इसमें बात बताई गई। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो धन्य, इसमें एक चौपाई लिखी है, धन्य देश सो जहाँ सो सरी, धन्य देश सो जहाँ सो सरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य सो भूप नीत जो करें, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरें, सो धन्य प्रथम जहि जाके, धन्य पुण्यरत अति सोई पाके, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भजई भंगा, जो कुल धन सो कुल धन्य उमा सुन, जपत पुण्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण जहि नर उपजहि विनीत। इसके बाद मैं ये आपके बाद कथा सुना रहा हूँ। जय श्री राम। अपनी बात कहने से पहले मैं 2 शब्द आप लोगों के सामने गीत के रूप में कह दे रहा हूँ। उसके बाद मैं अपनी बात चर्चा करूँगा कि वास्तव में वो गीत हम भजन अक्सर कहीं रामायण या कहीं कार्यक्रम होता है उसमें सुना देते हैं, है तो बड़ा, लेकिन उसकी 2 ही लाइन मैं आपके सामने सुनाऊँगा। तो ख़ास तौर से बात यह है, भजू मन
राम चरण सुखदाई भजु मन, राम चरण सुखदाई भजु मन, राम चरण सुखदाई भजु मन, राम चरण सुखदाई। जहीं चरणन से निकली असुर सरी, शंकर जटा समाई। जहीं चरणन से निकली असुर सरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरीय नाम पढ़ो है, जटा शंकरीय नाम पढ़ो है, त्रिभुवन तारन आई। भजु मन राम चरण सुखदाई, भजु मन राम चरण सुखदाई, भजु मन राम चरण सुखदाई। जहीं विधि नाथ होय हित मोरा, भजु मन राम चरण सुखदाई। इस तरह से मैंने कई बार भजन गाए, लेकिन तो उसमें एक खास दोस्त ये है कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे मन, तो उस राम के चरण कमल के भजन कर, उन भजमन राम के चरणों का भजन करो जिनके चरणों से गंगा निकली है। और गंगा कैसे निकली है ये सभी लोगों को शायद ना मालूम हो, या मालूम तो होगा ही कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि जिस वक्त राजा बलि के यहाँ गए थे और 2.5 पग मांगने के लिए 52 उंगल के भगवान श्री हरि नारायण, तो उसने जब अनुमति दे दी कि भाई 2.5 पग तो तुम संसार में कहीं से भी नाप सकते हो, इतना बड़ा राजपाट हमारा, तो भगवान ने सबसे पहला एक पैर अपना बढ़ाया और वो पैर बढ़ते बढ़ते ब्रह्मलोक पहुँच गया। तो ब्रह्मलोक जब पहुँचा तो भगवान ब्रह्मा जो थे उन्होंने कमंडल से निकाल कर उनके अंगूठे को धो लिया। धो करके उसका जो धोवन है, चरणोदक है, वो अपने घर कमंडल में रख लिया था। उसके बाद फिर वो ब्रह्मलोक नाप लिया, धरती का लोक नाप लिया, और पाताल लोक में जब वो बच गया तो बचा तो उसने अपने आप को ले लिया। भगवान ने उसके सिर पर हाथ पैर अपना रखा और वो पाताल लोक में चला गया। तो 2.5 पग में सारा कर्मकांड हो गया और पाताल लोक में उसको राज दे दिया गया। राजा बलि आज भी और जब तक धरती रहेगी तब तक राजा बलि दानवीर बलि के नाम से जाने जाएंगे। यहाँ तक कि जितने भी विवाह कार्यक्रम होते हैं उन सब में राजा बलि के नाम का श्लोक पढ़ा जाता है। किसी भी पंडित से पूछ लीजिए। यहाँ तक कि रक्षाबंधन में जब सूत्र बांधता है पंडित अपनी तरफ से तो राजा बलि का ही श्लोक पढ़ता है। ये भगवान ने उसको उसके मस्तक पर अपना चरण रख दिया था। तो हम लोग अपने भगवान के चरणों में अपना सिर रखते हैं, लेकिन भगवान ने उसके मस्तक पर रख दिया था, उसको धन्य कर दिया था कि भाई कोई तुम्हारी दानवीरता अजर अमर है। तो उसमें ये कि बंदों राम चरण सुखदाई, तो वो सुख देने वाला चरण है कि जिसके चरणों से गंगा निकली है। तो जिस वक्त भागीरथ ने तपस्या की और ब्रह्मा प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि भाई गंगा को हमें चाहिए। तो पूछा किस लिए, कहने हमारे 60,000 पुरखों को तारना है तो गंगा जी की आवश्यकता है। ब्रह्मा ने अपने कमंडल से वो एक धार निकाल दिया और वो जो निकली तो बहुत हाहाकार करती हुई वो धरती पर प्रवेश करती है। अब उनकी इस तीव्र गति को द्रुतगामी प्रवाह को देखकर वो बहुत भयभीत हो गए कि भाई इस तरह से तो तरना तो बहुत दूर है, तो पूरे शहर का शहर, गांव का गांव, ये पूरा पाताल पृथ्वी लोग ही भाग ले जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? उन्होंने ब्रह्मा ने भगवान शंकर से कहा कि भाई आप कुछ करिए। भगवान शंकर की उन्होंने पूजा की, तपस्या की भगीरथ ने। तो भगवान शंकर ने क्या किया कि गंगा को अपने मस्तक में धारण कर लिया और मस्तक से एक लट निकाल कर, एक बाल का टुकड़ा निकाल करके उन्होंने नीचे की तरफ गिरा दिया और उससे जो धारा निकली, एक धारा जिसे हम वहाँ पर कहते हैं गोमुख, हरिद्वार में कहीं पर बना हुआ है, तो वहाँ से वो गंगोत्री से गंगा निकल के आती हैं। वो वहाँ पर भगवान शंकर के शीश का एक अंश है जिससे निकल रही। ये एक प्रसंग है जो बता दिया। तो जिन चरणों से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई, शंकर के जटा में समा गई थी और वहीं से जटा शंखरी नाम पड़ो है और वहाँ से उनका नाम जटा शंखरी हो गया कि जटा के शिखर पर निवास करने वाली गंगा।
शिखर है, वो शंकरी कह रहे हैं, लेकिन शिखर पर निवास करने वाली गंगा एक लट के रूप में जब निकल के बाहर आती हैं तो पूरे जिस आगे आगे भगीरथ चल रहे हैं और पीछे पीछे गंगा चल रहे हैं। जिस जिस रास्ते से होते हुए वो गंगा सागर तक गए, वहाँ गंगा जाकर फिर सागर में डूब जाती, अपने आप को विलीन कर देती। तो ये एक छोटा सा प्रसंग है जिसमें उन्होंने कहा, तो इसमें हमने भजन इसलिए गा दिया कि भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा है और इनको देव गंगा कहते हैं। देव गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि देवताओं की ही जो देव हैं उन्हीं की चरणों की वो चरणोदक है, चरणामृत है, जिसको धरती पर लाया गया और संसार को तारने के लिए। तो ये भौतिक जगत का तो ये परिणाम है कि गंगा पानी की तरह दिखाई देता है, लेकिन अध्यात्म की भाषा में, ज्ञान की भाषा में वास्तव में गंगा नहीं है। गा मैंने गा से गो से बना है, जो ज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो ज्ञान का प्रतिरूप अंग प्रत्यंग जब मन मस्तिष्क में समा जाए, ध्यान रखिए, ज्ञान का वह रूप जो मस्तिष्क में पल प्रतिपल या उसका अंग प्रत्यंग समा जाए, उस वक्त वो ज्ञान की गंगा हो जाती हैं। और वो ज्ञान की गंगा सिर पर धारण की जाती हैं। उससे नहाने धोने से उसका पवित्र और अपवित्रता से कोई मतलब नहीं। जो धरती से बह रही हैं वो तो भौतिक जगत का एक जल है, लेकिन जिस ज्ञान गंगा की बात करते हैं उन्होंने राम भगत सुरसरी कर धारा, राम की भक्ति, जो राम की भक्ति है वही सुरसरी, वही देवताओं की नदी है। और वो वही उस नदी को, वो नदी किसके पास है भाई? भगवान शंकर के पास। तो भगवान जो है वो अखंड ज्ञानेश्वर के रूप में सेवा कर देते हैं। तो जब भी कहीं होता है तो ज्ञान गंगा की बात होती है, ज्ञान यज्ञ की बात होती है, और ज्ञान की गंगा बहाने के लिए हमारे यहाँ राम की कथा सुनाई जाती है। तो राम भगत सुरसर कर तारा बिरचई शंभु विचार विचारा, और उस ज्ञान की गंगा को भगवान शंकर ने बहुत ही विचार करके, बिरचई मैंने पहले तो रचना की, फिर विचार करके उन्होंने धरती पर ला दिया। तो हम लोग जो नहा रहे हैं वो भौतिक जगत है। अभी गंगा स्नान हुआ, महाकुंभ मिला, सब लोग नहाने गए, करोड़ों लोग गए, 65 करोड़, 65 से 70 करोड़ लोगों ने स्नान ध्यान कर लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन क्या पवित्रता दिल दिमाग में आई? 65 करोड़ में से, अरे मैं गिनती को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई 1 करोड़ रख लीजिए, 1 करोड़ तो बहुत ज़्यादा बता दिया, कम से कम हज़ारों में आइए, लाखों में आइए, किसी को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई होगी। नहाया सबने होगा, सबने गंगा जल नहाया होगा, गंगा में नहाया होगा। और वो तो उसमें बड़ी दुर्गति थी, उस पर तो मैं चर्चा आपसे बाद में करूँगा। मेरे पास उसका पूरा पोस्टर रखा हुआ है कि वहाँ पर बहुत दुर्गति थी, बहुत ही बाद में बड़ी अवस्था हो गई थी, लेकिन फिर भी नहाने वालों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि हमारे साथ एक अंधता जुड़ी हुई है कि हमें गंगा में नहाने से हमारा पाप धुल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाप धोने के लिए मन की मलिनता को दूर करना पड़ेगा। मल की मिटई मले की धोए, ये गोस्वामी ने लिखा कि मल क्या मल के धोने से मिट सकता? नहीं हो सकता। जो गंदगी है वो गंदगी से साफ नहीं हो सकती। उसको लिए तो भाई जैसे साबुन कास्टिक की ज़रूरत होती तब आगे कपड़े की गंदगी दूर हो सकती है, ऐसे कास्टिक की ज़रूरत है। और कास्टिक को दूसरे शब्दों में साहित्य की भाषा में हम लोग कहते हैं वो वैराग। राग के अंदर मोहब्बत है, राग के अंदर प्रेम है, राग के अंदर ममता है, राग के अंदर माया है, राग के अंदर संसारिक भोग विलास है। तो उसे जिससे राग हो जाता है उसके साथ उसकी मोहब्बत हो जाती है, और जिसके साथ बैराग हो जाता है उससे विरक्त की भावना हो जाती है। तो राग का उल्टा बैराग है। बैराग माने जो राग से बैर करे, बैर राग। तो राग माने मोह, राग माने ममता, राग माने मोह माया, राग माने लिप्सा, राग में भोगासक्ति, राग में विषयी। इनसे जो लोग बैर कर लेते हैं, इसीलिए होते हैं संत महात्मा जैसे रागी बैरागी बनते हैं। तो क्या होता है, वो संसार के भोग विलास से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। कितना मुक्त कर लेते हैं इस पर भी मैं नहीं टिप्पणी करूँगा, क्योंकि बहुत कलकाल का समय है। एक से दाढ़ी वाले, जड़ाई वाले, एक से गिरवा बस्तर धारण करने वाले सबसे ज़्यादा चरित्रहीन देखे गए। अब मैं बड़ी गलती से कह दिया चरित्रहीन, सच्चाई यही है कि उनके चारित्रिक दोष पर उन पर लगते हैं, तरह तरह की टिप्पणियाँ होती, और कुछ तो नई सरकार की नज़रों में और जेल की हवा भी खाती दिखाई पड़ती है। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। रामायण में लिखा हुआ है
कि जाके नख और जटा विशाला, जाके नख और जटा विशाला, ते तापस ते तापस जोगी कलिकाला। तो वही लोग तपस्वी और जोगी कहलाते हैं कलिकाल में, कि इनके लंबे लंबे जटाएँ हैं और लंबे लंबे बाल हैं, ये वो सब कुछ लगा रखा। कबीरदास से पूछा गया आप बता दीजिए भाई, तो उन्होंने कहा कि जब माला छापा तिलक सरे नए को काम है, बकवास करते हो, लंबे लंबे बाल लगा लिया और 111 का तिलक लगा लिया, कह रहे हो कि हम महात्मा है, कुछ नहीं। जब माला छापा तिलक सरे नए को काम, एक भी आज तो कोई काम बनाया? कम से कम आपने अपने लिए अपने उद्धार का कोई काम देखा? उन्होंने तो बिल्कुल फटकार के भगा दिया। गोस्वामी जी ने तो रामायण के अंदर ही लिख दिया। तो कुल मिलाकर के कहने का सब भाव यह है कि जो गंगा स्नान है, जैसे इसमें लिखा हुआ कि कार्तिक में नहाना ही नहीं, केवल क्या स्पष्ट लिखा हुआ कि मैं सुना रहा हूँ कि केवल पानी में नहाना नहीं है गंगा स्नान, केवल पानी में नहा लेना ही गंगा स्नान नहीं है। गंगा स्नान क्या है? जब तक ज्ञान की गंगा में डुबकी नहीं लगाएंगे आप, तब तक आपका जीवन धन्य नहीं हो सकता। और ये धन्य होने का एक ही मात्र उपाय है कि हम ज्ञान के गंग में डूबें, कि वो राम भगत सुरतरि कर धारा, राम की भक्ति रूपी सरता में स्नान करना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए चौपाई लिखी है। आज मैं एक लाइन पढ़ रहा था, तो भगवान राम कथा में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि राम की भक्ति रूपी जो सरता है, उसमें जो लोग स्नान करना चाहते हैं तो वो लोग बहुत ही श्रद्धापूर्वक आने की चेष्टा करें। तो कह स्पष्ट चौपाई है कि यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इस राम की भक्ति रूपी सरता के पास आना बहुत कठिन काम है। पहले संसारिक ग्रह कारज नाना जंजाला, यह अति दुर्गम शैल विशाला। सारे संसार में सब प्रकार के शैल विशाल बड़े बड़े पहाड़ के समान हमारे घर के कामकाज हैं, जंजाल हैं दुनिया भर की। आदमी को कभी फुर्सत नहीं मिलती, फुर्सत मिलती है तो घर की तरफ जाना नहीं चाहता। तो यही सर आवत अति कठिनाई, भगवान स्वामी गोस्वामी जी कह रहे हैं, यही सर आवत अति कठिनाई। और राम कृपा, बिना राम की कृपा के बिना कोई यहाँ आ नहीं सकता, और आ गया तो न जाए। दोनों कंडीशन है। पहली तो उनकी कृपा के बिना आ नहीं सकता, और अगर आ गया है तो उनकी कृपा के बाद जा नहीं सकता। तो फिर उसको चस्का लग जाएगा राम की कथा सुनने के लिए, राम की बात सुनने के लिए, राम की ज्ञान गंगा को प्राप्त करने के लिए। उस ज्ञान गंगा में स्नान करने की उसकी चेष्टा बढ़ जाएगी, और वो एक प्रकार का बहुत ही महानतम व्यक्ति बना। तो कह रहे हैं कि जो नहाई चह, तो जो नहाई चह यही सर भाई, असो सतसंग करऊ मन लाई। जो लोग नहाना चाहते हैं वो राम की भक्ति रूपी सरता में स्नान करना चाहते हैं, सो सत्संग, उस सत्संग में जाएं। और सत्संग में जो गंगा बह रही है, जो ज्ञान की गंगा बह रही है, उस गंगा में अपने आप को सराबोर करें। यही ज्ञान गंगा है। बाकी ये गंगा स्नान निरंतर सदा आता रहेगा, जाता रहेगा, युगों तक आया जाएगा। क्योंकि नदी जब तक है, तब तक गंगा में पानी है, तब तक सब कुछ अमृत है। तो अब इसमें कहने के लिए बहुत कुछ कहना चाहिए। आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में सबसे बहुत ही पवित्र और बहुत ही श्रेष्ठ है। 12 पूर्णिमाएँ होती हैं, उनमें से ये बहुत पवित्र दिन माना जाता है। आज एक दिन माँ जगत जननी महालक्ष्मी का समुद्र मंथन के दौरान प्राकट्य हुआ था। बाद में समुद्र ने अपनी पुत्री लक्ष्मी का विवाह श्री हरि से कर दिया था, तो वो उनकी भार्या बन गई, तो लक्ष्मी नारायण बन गए। इसी आज ही के दिन भगवान शंकर पार्वती के घर में कार्तिकेय नाम के भगवान देवता पैदा हुए, जिनके छः सिर थे, और वो देवताओं के सेनापति बने। और भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है कि जो देवताओं के सेनापति हैं वो मैं हूँ, जो सेनापति कार्तिकेय हैं वो मैं हूँ। अर्थात कार्तिकेय जो हैं वो भगवान शंकर के घर में पुत्र बनकर भी आए। तो ये सब इन लोगों का एक अपनी तौर तरीका है कैसे क्या करते हैं। अब तो लिए भगवान कार्तिकेय जो है भगवान श्री हरि के ही एक स्वरूप है। तो उन्होंने क्या किया, तारक नाम के असुर का वध किया था। क्योंकि उसमें रामायण में लिखा है कि तब जन्मे 60 बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। तो राम भगवान शंकर का जब विवाह हो गया
तो बहुत दिनों के बाद तब जन्मो उनके घर में 6 सिर वाला पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम सठ बदन कहा गया, 6 मुख वाला, और उसी ने तारकासुर का वध किया था। तो तारकासुर के वध करने के लिए ही उनको विवाह के लिए प्रेरित किया गया था। भगवान शंकर ने शादी की, तो कार्तिकेय महाराज का जन्म हुआ, महादेवी लक्ष्मी का अवतार हुआ। आज ही के दिन गंगा का अवतरण हुआ है, भगीरथ के नाम से जानी जाती हैं। और चौथा जो है कलयुग में सबसे ज़्यादा पूज्य हमारे जो गुरु नानक देव हैं, जो हमारे सिख धर्म के सबसे बड़े महानतम गुरु पोषक हैं, उन्होंने जो धरती जो उनके बारे में अलग से एपिसोड बनाऊँगा। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि सिख धर्म उसे कहते हैं जो सीख दे, जो शिक्षा दे, जो हमें ज्ञान दे, ज्ञान देने का धर्म जो अपना ले, उसका नाम सिख धर्म। सिख धर्म का मतलब सरदार नहीं है, पकड़ बांधने वाला नहीं है। सिख धर्म, सिख सीखिए धर्म कौन सा, देश की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, प्राण की रक्षा के लिए, जनता जनार्दन की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, और किसी प्रकार की अमानवीय कृत्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए जो शिक्षा दी जा रही है, उस शिक्षा को ग्रहण करना, उसके लिए अमृत छकना और 5 प्रकार के जो उनके बताए गए तथ्य हैं, उनको स्वीकार करने का मतलब है कि सिख धर्म का स्वरूप यही है। 10 गुरु हैं, उनमें गुरु नानक जी का महत्वपूर्ण स्थान है। और मैं आज की तारीख में यही समझ सकता हूँ कि आज काशी में दीपदान हुआ है, दीपोत्सव मनाया गया। हमारे पास एपिसोड है रखा हुआ कहने लिखने के लिए, लेकिन मैं बोल नहीं पाऊँगा, कल उस पर चर्चा करेंगे। आज गंगा स्नान पर सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हमेशा नहाइए, जब चाहे तब नहाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये भौतिक जगत का नहाना जो आपके कृतित्व और व्यक्तित्व का अंतिम पक्ष नहीं है। सिर्फ साथ साथ ये है वो स्नान केवल शरीर की पवित्रता का है। ये स्नान जो है वो मन मस्तिष्क के आत्मरंजन का है। तो आत्मरंजन करने के लिए आपको भगवान के चरण कमलों से निकली हुई गंगा का स्मरण करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी बात है। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गंगा मैया की जय।